हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेन डायग्राम। तो दोस्तों, वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन आपको होंगे तो इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे। वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर आज जो हम लेके आए हैं, कुल देखिए वेन डायग्राम तो कई प्रकार से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने यहाँ पर 9 प्रकार सिलेक्ट किए हैं, ये 9 टाइप के प्रश्न एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। बल्कि मैं कहूँ तो एग्जाम में बस इन्हीं टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 9 टाइप के जो वेन डायग्राम है, इन्हें सॉल्व करने का तरीका आप ज़रूर सीखें। क्या ट्रिक होता है इसे सॉल्व करने का? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला डायग्राम हमारा होगा ऑल का डायग्राम। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये छोटा वाला जो सर्कल है ये ए है, उससे बड़ा वाला सर्कल ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितना भी ए है, जितना भी ए है वो सभी बी है। ठीक है, हो सकता है। और जितना भी बी है सभी सी है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा केस हमारा लगेगा? ऑल का केस लगेगा। ये ऑल, ऑल और ऑल, तीनों यहाँ ऑल का केस लगेगा। तो अब देखिए, इससे रिलेटेड किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर ये केस हमारा लगेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है गाजर, खाद्य पदार्थ और सब्जी। अब आप देखें, गाजर और खाद्य पदार्थ में क्या संबंध है? जितना भी गाजर है वो सभी खाद्य पदार्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑल का केस लग रहा है पहला में। अब आप देखें, खाद्य पदार्थ और सब्जी, जितना भी देखिए सब्जी है, जितना भी सब्जी होता है वो सभी खाद्य पदार्थ होता है। तो ये भी ऑल का केस यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि जितना भी गाजर है, ठीक है, जितना भी गाजर है वो सभी सब्जी होता है। तो ये भी क्या कर रहा है? ये भी ऑल का केस को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल ऑल ऑल, तीनों ऑल हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा डायग्राम हमारा आंसर हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा फिगर बनेगा? देखिए, जितना भी गाजर है, जितना भी गाजर है वो सभी सब्जी है। ठीक है, और जितना भी सब्जी है सभी खाद्य पदार्थ है। तो ये वाला फिगर यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन आपको दिया जाए तो आंसर क्या हमारा बनेगा? आंसर ये वाला बनेगा। उसी तरह से देखिए, दूसरे क्वेश्चन में है राज्य, देश और शहर। सबसे पहले हम राज्य और देश के बीच देखेंगे क्या संबंध है। तो जितनी भी राज्य हैं वो देश के अंदर आते हैं, तो ऑल का केस यहाँ पर लगेगा। उसके बाद देश और शहर के बीच की अगर देखें तो जितना भी शहर है वो देश के अंदर आता है, तो ऑल हो जाएगा। अब शहर और राज्य के बीच अगर संबंध देखें तो जितना भी शहर है वो राज्य के अंदर आता है, तो ऑल का केस लगेगा। तो फिगर हमारा ये वाला बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, जितना भी शहर है, ठीक है, जितना भी शहर है वो कहाँ आता है? राज्य के अंदर आता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जितना भी राज्य है वो देश के अंदर आता है, तो ये वाला फिगर बनेगा। तो अगर ऑप्शन दिया जाए तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। उसी तरह से आप देखें तीसरे क्वेश्चन में, तो दिन, महीना और वर्ष। तो जितना भी दिन है वो महीना के अंदर आता है, तो ऑल का केस लगेगा। अब जितना भी महीना है वो वर्ष के अंदर आता है, तो ऑल का केस लगेगा। अब जितना भी दिन है वो वर्ष के अंदर आता है, तो ये भी ऑल का केस लगेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा दिन। ठीक है, जितना भी दिन है वो सभी महीना के अंदर आता है, तो ये वाला फिगर बनेगा। उसके बाद जितना भी महीना है वो वर्ष के अंदर आता है, तो ये फिगर इस तरह से बनेगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। उसी तरह से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर बल्लेबाज, खिलाड़ी और क्रिकेटर। तो बल्लेबाज और खिलाड़ी के बीच का संबंध देखिए, तो जितना भी बल्लेबाज है, जितना भी बैट्समैन है, सभी खिलाड़ी होता है, तो ऑल का केस लगेगा। और खिलाड़ी और क्रिकेटर के बीच का अगर हम संबंध देखें, जितना भी क्रिकेटर वो सभी खिलाड़ी होता है, तो यहाँ भी ऑल का केस लगेगा। अब आप देखें बल्लेबाज और क्रिकेटर में, तो जितना भी बैट्समैन है सभी क्रिकेटर होता है, तो यहाँ भी ऑल का केस लगेगा। तो हमारा फिगर कुछ किस तरह से बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो होगा बल्लेबाज, तो जितना भी बल्लेबाज है वो सभी क्या है? वो सभी क्रिकेटर होता है। और जितना भी क्रिकेटर है वो सभी क्या है? वो सभी खिलाड़ी होता है। तो इस तरह से कुछ फिगर हमारा बनेगा। ये होगा आंसर। तो अब आप देखें, इसी टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है कमीज, वस्त्र और कपड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले कमीज और वस्त्र के बीच का संबंध देखें, तो जितना भी कमीज है सभी वस्त्र होता है, तो ऑल का केस लगेगा। और वस्त्र और कपड़े में देखें तो जितना भी वस्त्र है वो सभी कपड़े हैं, तो ऑल का केस लगेगा। अब देखिए, कमीज और कपड़े में, तो जितना भी कमीज है वो सभी कपड़ा है, तो ऑल का केस लगेगा। अब आप देखें यहाँ पर फिगर कुछ किस तरह से बनेगा, तो जितना भी कमीज है वो क्या है? सभी वस्त्र है। ठीक है, सभी वस्त्र है। और जितना भी वस्त्र है सभी क्या है? सभी कपड़े हैं। तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए, दूसरा डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ तीनों क्या है? यहाँ तीनों नो का केस है। कैसे होगा? देखिए, मान लिया जाए कि ये ए है, ये बी है और सी है। तो ए और बी में कोई संबंध है? तो यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, नो का यहाँ केस लगेगा। बी और सी में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, यहाँ भी नो का केस लगेगा। अब आप देखिए, सी और ए के बीच कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी नो का केस लगेगा। तो इस फिगर में क्या होगा? नो नो नो। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन में यहाँ कहा जा रहा है कि कमीज, चादरें, तौलिया। तो कमीज और चादर के बीच में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, नो।
चादर और तौलिया के बीच कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, नो। और कमीज़ और तौलिया के बीच कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, नो। तो यहाँ पर किस तरह से फिगर डायग्राम कैसा हमारा बनेगा? कुछ ही इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। इसी का देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर शार्क, व्हेल और समुद्री कछुआ, तो शार्क और व्हेल में कोई संबंध है? आपस में कोई संबंध नहीं है, नो का केस लगेगा। अब आप देखें व्हेल और समुद्री कछुआ, इन दोनों के बीच कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं, दोनों अलग-अलग है, नो का केस लगेगा। और कछुआ और शार्क के बीच भी कोई संबंध नहीं है, यहाँ भी नो का केस लगेगा। तो फिगर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ कहा जा रहा है कि अभिनेता, पशु और पक्षी के बीच देखें किस तरह का संबंध है। तो अभिनेता और पशु के बीच अगर हम देखें तो कोई संबंध है, तो अभिनेता अलग चीज़ है, पशु अलग चीज़ है। ये क्या होगा? कोई संबंध नहीं बनेगा। पशु और पक्षी के बीच कोई संबंध है, पशु अलग है, पक्षी अलग है, कोई संबंध नहीं। पक्षी और अभिनेता के बीच कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ भी नो का केस लगेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ये वाला फिगर हो जाएगा। अगर आप इस फिगर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, जैसे अभी अभिनेता के लिए आप क्या करेंगे? अलग करेंगे यहाँ पर। पशु के लिए क्या करेंगे? पशु के लिए अलग हो जाएगा। और पक्षी के लिए क्या होगा? पक्षी के लिए अलग हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन आपको दिया जाए, 3-4 तरीके का डायग्राम आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला डायग्राम। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच क्या संबंध है? तो मनुष्य और वनस्पति के अगर बीच हम देखें तो मनुष्य अलग चीज़ है, वनस्पति अलग चीज़ है, कोई संबंध नहीं है, तो नो हो जाएगा। और वनस्पति और गाय के बीच भी कोई संबंध नहीं है, तो नो हो जाएगा। मनुष्य और गाय दोनों अलग-अलग चीज़ है, कोई संबंध नहीं है, तो नो हो जाएगा। तो फिगर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है? जैसे मान लिया जाए अगर फिगर आप ड्रॉ करना चाहें तो मनुष्य के लिए अलग हो जाएगा, वनस्पति के लिए अलग हो जाएगा और गाय के लिए अलग हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर बनेगा, ये होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है रेल, कुर्सी और स्कूल। तो आप देखें रेल और कुर्सी के बीच कोई संबंध है? रेल अलग चीज़ है, कुर्सी अलग चीज़ है, कोई संबंध नहीं है, नो हो जाएगा। कुर्सी और स्कूल के बीच कोई संबंध है? कुर्सी अलग चीज़ है, स्कूल अलग है, तो यहाँ नो का केस लगेगा। रेल और स्कूल के बीच कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ नो हो जाएगा। तो यहाँ भी नो, नो, नो का केस लगेगा, तो फिगर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब आप देखिए तीसरा डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पर कौन-सा केस लगेगा? यहाँ पर लगेगा ऑल, ऑल और नो का केस। कैसे लगेगा? देखिए मान लिया जाए कि ये है ए और ये है बी, ठीक है? और ये है बड़ा वाला सर्कल, ये है सी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितना भी ए है सभी सी है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल का केस हो जाएगा। यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि जितना भी बी है सभी सी है, तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ भी ऑल का केस लगेगा। अब आप ए और बी के बीच का अगर रिलेशन देखें तो कोई ए कोई बी नहीं हो सकता है, ए अलग है, बी अलग है, कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। तो इस फिगर में लगेगा ऑल, ऑल और नो का केस। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपके सामने देखिए। पहला है परिवार, पुत्र और पुत्री। तो यहाँ पर परिवार और पुत्र के बीच का संबंध देखेंगे तो जितना भी पुत्र है परिवार के अंदर आता है, तो यहाँ ऑल का केस लगेगा। अब आप पुत्री और पुत्र के बीच अगर देखेंगे तो कोई रिलेशन नहीं है, पुत्र अलग है, पुत्री अलग है, कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर नो का केस लगेगा। और आप देखें कि परिवार और पुत्री के बीच तो जितनी भी पुत्री है वो क्या है? परिवार के अंदर आता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑल का केस। तो ऑल, ऑल, नो लगेगा, तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए मान लिया जाए कि पुत्र के लिए हम अलग करेंगे और पुत्री के लिए अलग करेंगे। पुत्र अलग है, पुत्री अलग है, और ये दोनों क्या है? परिवार के अंदर आता है, तो परिवार के लिए कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब आप देखिए नेक्स्ट है भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। तो भाषा और अंग्रेजी का बीच का संबंध देखें तो अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है, ठीक है? अंग्रेजी भाषा है, तो यहाँ ऑल का केस लगेगा। अब अंग्रेजी हिंदी का देखें तो इंग्लिश अलग चीज़ है, हिंदी अलग चीज़ है, कोई एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है, तो नो हो जाएगा। हिंदी और भाषा के बीच देखें तो हिंदी एक भाषा है, यहाँ पर ऑल का केस लगेगा। तो कुछ फिगर बनेगा हमारा इस तरह से, ठीक है? ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लड़के, लड़कियाँ और बच्चे। तो लड़के और लड़की के बीच देखें आप, कोई संबंध यहाँ बनेगा नहीं, तो यहाँ नो हो जाएगा। और आप देखें यहाँ पर लड़कियाँ और बच्चे, तो लड़कियाँ जो हैं वो बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर ऑल का केस लगेगा। अब आप देखें लड़के और बच्चे, तो जितने भी लड़के हैं सभी बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर ऑल का केस लगेगा। तो यहाँ पर नो, नो, ऑल, यानी कुछ फिगर इस तरह से बनेगा, ये होगा क्वेश्चन का आंसर। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर है निर्माण सामग्री, सीमेंट और लकड़ी के बीच संबंध अगर हम देखें तो निर्माण सामग्री और सीमेंट के बीच देखें तो जितना भी सीमेंट है वो क्या है? वो निर्माण सामग्री है, तो ऑल का केस। और सीमेंट और लकड़ी के बीच देखें कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है, नो का केस। अब आप देखें निर्माण सामग्री और लकड़ी के बीच, तो लकड़ी क्या है? निर्माण सामग्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑल का केस। तो यहाँ पर कुछ फिगर इस तरह से बनेगा। अगर आप फिगर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सीमेंट के लिए अलग हो जाएगा, लकड़ी के लिए अलग हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों अंदर आ जाएगा, निर्माण सामग्री के अंदर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर है कुर्सियाँ, फर्नीचर और मेज। कुर्सी और फर्नीचर के बीच अगर हम संबंध देखें तो जितना भी कुर्सी है वो फर्नीचर के अंदर आता है, ये ऑल हो जाएगा। फर्नीचर और मेज के अंदर देखें तो जितना भी मेज है वो फर्नीचर के अंदर आता है, तो ये भी ऑल हो जाएगा। कुर्सी और मेज के बीच देखें तो कुर्सी अलग चीज़ है, मेज अलग चीज़ है, यहाँ पर कोई संबंध नहीं होगा, तो नो होगा। ऑल ऑल और नो का केस बनेगा, तो फिगर कुछ हमारा इस तरह से बनेगा। तो अब आप देखिए चौथा डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पर कौन सा केस लगेगा, ऑल ऑल और सम का केस कैसे लगेगा। देखिए मान लिया जाए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए और सी के बीच का अगर संबंध देखें तो यहाँ पर जितना भी ए है सभी सी है, तो ऑल का केस। बी और सी के बीच देखें तो जितना भी बी है सभी सी है, तो यहाँ पर ऑल का केस। और ए और बी के बीच देखें तो आप देख रहे हैं कि कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, तो यहाँ पर सम का केस। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव, प्राणी, शिक्षक और स्नातक के बीच रिलेशन आप बताएं। तो मानव, प्राणी और शिक्षक के बीच का अगर हम संबंध देखें तो जितना भी शिक्षक है वो सभी मानव प्राणी है, तो ऑल का केस। ठीक है। अब देखें आप स्नातक और शिक्षक के बीच का संबंध, तो जितने भी शिक्षक हैं सभी स्नातक होते हैं, तो ये ऑल का केस। ठीक है। अब मानव, प्राणी और स्नातक के बीच देखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मानव प्राणी है सभी स्नातक ही हो। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मानव प्राणी है सभी स्नातक ही हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम का केस आएगा। ठीक है। कुछ मानव प्राणी स्नातक होते हैं, कुछ मानव प्राणी स्नातक नहीं होते हैं, तो इसके लिए ये वाला फिगर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि खिलाड़ी, तेज दौड़ने वाली, मैराथन दौड़ने वाला, इनके बीच संबंध आप बताएं। तो खिलाड़ी और तेज दौड़ने वाले के बीच अगर हम संबंध देखेंगे तो जितने भी तेज दौड़ने वाले हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी खिलाड़ी हैं, तो ऑल का केस। अब आप देखें कि तेज दौड़ने वाले, मैराथन दौड़ने वाला के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप देखें कि जितने भी तेज दौड़ने वाले हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सभी मैराथन ही दौड़ें। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे तेज दौड़ने वाले, वो जो मैराथन दौड़ते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो मैराथन नहीं दौड़ते होंगे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर सम का केस लगेगा। अब आप देखें कि खिलाड़ी और मैराथन दौड़ने वाले, इन दोनों के बीच क्या संबंध होगा। तो जितने भी मैराथन दौड़ने वाले हैं लोग हैं वो सभी तो खिलाड़ी होंगे, तो यहाँ पर ऑल का केस लगेगा। तो फिगर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ये वाला फिगर आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 है स्नातक, चिकित्सक और प्रोफेसर। ठीक है। स्नातक और चिकित्सक के बीच अगर हम देखें तो जितने भी चिकित्सक है वो सभी तो स्नातक ही होते हैं, तो ऑल तो सबसे पहले यहाँ पर लग जाएगा। चिकित्सक और प्रोफेसर के बीच का संबंध अगर हम देखें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी चिकित्सक प्रोफेसर हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोफेसर चिकित्सक हो। कुछ ऐसे चिकित्सक होंगे जो प्रोफेसर भी होंगे, जो मेडिकल पढ़ाते भी होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, सम का केस लगेगा। अब आप देखें स्नातक और प्रोफेसर के बीच, तो जितने भी प्रोफेसर हैं सभी स्नातक तो होते ही हैं, तो यहाँ पर ऑल का केस लगेगा। तो ऑल ऑल सम का यहाँ पर फिगर बनेगा। तो फिगर अगर आपको 4 ऑप्शन दिया जाए तो ये वाला फिगर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो अब देखिए पांचवा डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पर कौन सा केस लागू होगा, यहाँ पर होगा सम सम और नो का केस। कैसे लगेगा, देखिए मान लिया जाए कि ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो यहाँ पर ए और बीच के बीच का संबंध अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, तो यहाँ पहला तो सम हो गया। ठीक है। और दूसरा की अगर हम बात करें बी और सी के बीच, तो आप देख रहे हैं कुछ बी सी है और कुछ सी बी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी सम का केस लग रहा है। अब आप देखें ए और सी के बीच, ए और सी के बीच अगर आप देखेंगे तो ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, दोनों आपस में कोई संबंध नहीं स्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे से दोनों अलग हैं, तो क्या हो जाएगा, नो का केस लगेगा। तो ये फिगर कब बनेगा, सम सम और नो के लिए ये वाला फिगर बनेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए यहाँ पर है धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान ना करने वाले। तो यहाँ पर आप देखें धूम्रपान करने वाले और वकील, तो कुछ वकील ऐसे हैं जो धूम्रपान करते होंगे और कुछ वकील ऐसे होंगे जो धूम्रपान नहीं करते होंगे। तो पहला यहाँ पर क्या है, सम का केस लग रहा है। और देखें आप वकील और धूम्रपान के बीच, तो कुछ वकील ऐसे हैं जो धूम्रपान नहीं करते होंगे, कुछ वकील ऐसे हैं जो धूम्रपान करते होंगे, तो यहाँ पर भी सम का केस लग रहा है। और आप देखें धूम्रपान करने वाले और ना करने वाले, तो करने वाले ना करने वाले के बीच तो कोई संबंध ही बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर नो, यहाँ पर आप देख रहे हैं सम सम नो बन रहा है, तो इसके लिए कौन सा फिगर बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा।
तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच संबंध बताना है। तो राजनीतिज्ञ और कवि के बीच सबसे पहले हम देखेंगे तो राजनीतिज्ञ और कवि दोनों अलग-अलग प्रोफेशन है, कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर नो का केस लगेगा। कवि और महिला के बीच देखें तो कुछ महिलाएं कवि हो सकती है, सारी महिलाएं तो कवि नहीं हो सकती है, कुछ महिलाएं कवि हो सकती है, तो यहाँ पर सम का केस लगेगा। और आप देखें राजनीतिज्ञ और महिला के बीच में तो कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो राजनीति में होगी, तो यहाँ पर भी सम का केस लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा फिगर बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा सम सम नो के लिए। ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है अविवाहित और है यहाँ पर अध्यापक और पिता। तो यहाँ पर अविवाहित और अध्यापक के बीच का अगर हम संबंध देखेंगे तो कुछ अध्यापक ऐसे होंगे जो अविवाहित होंगे और कुछ विवाहित होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सम का केस लगेगा। और देखें अध्यापक और पिता के बीच का संबंध अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ पिता ऐसे होंगे जो अध्यापक होंगे, सारे पिता तो अध्यापक नहीं है, कुछ पिता अध्यापक होंगे कुछ नहीं होंगे, तो यहाँ पर भी सम का केस लगेगा। और अविवाहित और पिता के बीच अगर देखें तो कोई पिता ऐसा है जो अविवाहित हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नो का केस लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सम सम नो आ रहा है, तो इसके लिए कौन सा फिगर बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा। ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फल, लाल और कमीज। तो फल और लाल के बीच अगर हम देखेंगे तो कुछ फल ऐसे हैं जो लाल होते हैं, कुछ फल ऐसे हैं, सारे फल तो लाल नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, तो यहाँ पर सम हो जाएगा। और लाल और कमीज के बीच अगर हम देखें तो कुछ कमीज ऐसे होंगे जो लाल रंग के होंगे, तो यहाँ पर भी सम का लगेगा। फल और कमीज के बीच आप देखें, फल अलग चीज़ है, कमीज अलग चीज़ है, कोई रिलेशन नहीं है, नो लगेगा, तो सम सम नो के लिए फिर यही वाला फिगर बनेगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 23 में गंभीर बच्चे और शरारती। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गंभीर होंगे, सारे बच्चे तो गंभीर नहीं होते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो गंभीर होंगे, तो सम का केस। तो उसके बाद बच्चे और शरारती के बीच अगर हम देखें तो सारे बच्चे तो शरारती नहीं होते हैं, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो सम का केस लगेगा। उसके बाद आप देखें गंभीर और शरारती में तो जो बच्चे गंभीर होंगे वो शरारती तो हो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर नो का केस लगेगा। तो सम सम नो आ रहा है, उसके लिए ये वाला फिगर बनेगा। तो अब देखिए छठा डायग्राम आपके सामने है, ये वाला डायग्राम किस केस को फॉलो करेगा, देखिए ये करेगा सम 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 के केस को। कैसे होगा देखिए, पहला है ए, मान लिया जाए दूसरा बी और ये है सी। ए और सी के बीच का अगर संबंध देखें तो कुछ ए सी है कुछ सी ए है, तो ये क्या हो गया सम के केस को फॉलो किया इसने। और बी और सी के बीच देखेंगे तो कुछ बी सी है कुछ सी बी है, तो ये क्या कर रहा है सम के केस को फॉलो कर रहा है। अब आप देखें ए और बी के बीच तो कुछ ए बी है कुछ बी ए है, तो तीनों सम 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 के केस को फॉलो कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीली आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर के बीच संबंध बताएं। तो आप देखें नीली आंख वाले व्यक्ति और स्त्री के बीच अगर हम संबंध देखें तो कुछ स्त्रियां ऐसी होंगी जिनकी आंखें नीली होंगी, सारी स्त्री की तो आंख नीली होती नहीं है, कुछ स्त्रियां ऐसी होंगी जिनकी आंख नीली होगी, तो सम का केस लगेगा। ठीक है। उसी तरह से स्त्रियां और डॉक्टर के बीच देखें तो जितनी भी स्त्रियां हैं सभी तो डॉक्टर नहीं है, कुछ स्त्रियां डॉक्टर हो सकती हैं, तो यहाँ सम का केस लगेगा। अब आप देखें नीली आंख वाले और व्यक्ति और यहाँ पर डॉक्टर के बीच, तो जितने भी डॉक्टर हैं सभी की आंख तो नीली होती नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी आंख नीली होगी, तो यहाँ पर भी सम का केस लगेगा। तो सम सम के लिए कौन सा फिगर बनेगा, सम सम के लिए ये वाला फिगर हो जाएगा आंसर। इसी का देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है प्रोफेसर, डॉक्टर, आदमी। तो प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच अगर हम देखें तो जितने भी डॉक्टर हैं सभी प्रोफेसर तो होते नहीं हैं, सभी डॉक्टर तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर हैं तो जो प्रोफेसर होंगे, तो सम का केस लगेगा। और देखें डॉक्टर आदमी के बीच जो जितने भी आदमी हैं सभी तो डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जो डॉक्टर होते हैं, तो सम का केस। अब आप देखें प्रोफेसर और आदमी के बीच तो जितने भी आदमी हैं सभी तो प्रोफेसर नहीं है, तो यहाँ पर सम का केस लगेगा। तो सम सम के लिए कौन सा फिगर हमारा आंसर होगा, ये वाला होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच संबंध बताएं। तो लड़कों और विद्यार्थियों के बीच अगर हम संबंध देखें तो जितने भी लड़के हैं सभी विद्यार्थी तो नहीं होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होंगे जिसने पढ़ाई नहीं की होगी, तो यहाँ पर कुछ लड़के ऐसे हैं जो विद्यार्थी होते हैं, तो सम का केस यहाँ पर लगेगा। अब आप देखें विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच, तो जितने भी विद्यार्थी हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी खिलाड़ी हों, तो सम का केस लगेगा। उसके बाद आप देखें लड़कों और खिलाड़ी के बीच, तो यहाँ पर जितने भी लड़के हैं सभी खिलाड़ी नहीं होते हैं, तो यहाँ भी सम का केस लगेगा। तो सम के केस के लिए क्या हो जाएगा, सम सम के लिए ये वाला फिगर बनेगा हमारा आंसर।
तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि अनपढ़ निर्धन लोग और बेरोजगार के बीच संबंध बताएं। तो आप देखिए कि अनपढ़ और निर्धन लोग के बीच, तो जिसने पढ़ाई नहीं की है, कोई जरूरी नहीं कि उसके पास पैसा नहीं हो। कुछ लोग ऐसे अनपढ़ होंगे जिनके पास धन भी होगा, तो यहाँ पर सम का केस लगेगा। उसी तरह से निर्धन लोग और बेरोजगार के बीच अगर हम देखें तो कोई जरूरी नहीं है कि जिनके पास रोजगार नहीं है वो निर्धन ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सम का केस लगेगा। उसी तरह से आप अनपढ़ और बेरोजगार के बीच अगर हम देखें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने पढ़ाई नहीं की हो उन्हें कोई काम नहीं मिलता हो। तो अनपढ़ लोग भी काम करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सम का केस लगेगा। तो यहाँ भी सम सम के लिए कौन सा फिगर हमारा आंसर होगा, ये वाला होगा। इसी का एक और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर है काली आंख वाले, भूरे बालों वाले और भारतीय के बीच। तो काली आंख वाले और भूरे बालों वाले अगर हम देखें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी काले आंख वाले भूरे बाल वाले होते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति तो कुछ लोग होंगे जिनकी आंखें काली होगी और बाल भूरे होंगे। तो यहाँ पर सम का केस लगेगा। अब आप देखें भूरे बाल वाले भारतीय, तो कुछ भारतीय ऐसे होंगे जिनके भूरे बाल होंगे, तो सम का केस लगेगा। उसी तरह से सम का केस इसमें भी लगेगा। तो कुछ भारतीय ऐसे होंगे जिनकी आंखें काली होगी, तो यहाँ पर भी सम का केस लगेगा। तो सम सम के लिए आंसर होगा ये वाला फिगर। तो अब देखिए सातवां डायग्राम आपके सामने है। ये वाला फिगर कौन से केस को फॉलो करता है, तो ये वाला फिगर ऑल और नो नो केस को फॉलो करता है। कैसे करता है, देखिए मान लिया जाए कि ये ए है, ये बी है और सी है। तो सबसे पहले ए बी के बीच अगर हम देखें तो जितना भी ए है सभी बी है, तो ये कर रहा है ऑल के केस को फॉलो। उसके बाद आप देखें बी और सी के बीच, तो बी अलग है सी अलग है, कोई संबंध स्थापित नहीं होता है, तो नो हो जाएगा। और यहाँ पर ए और सी के बीच अगर हम देखें तो ए और सी दोनों अलग अलग है, कोई संबंध नहीं है इन दोनों के बीच, तो नो हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है विज्ञान गणित और जैविकी के बीच संबंध बताएं। तो विज्ञान और गणित के बीच अगर हम देखें तो कोई संबंध नहीं है। गणित और जैविकी के बीच देखें तो कोई संबंध नहीं है। विज्ञान और जैविकी के बीच अगर देखें तो जितना भी जैविकी है सब विज्ञान के अंदर आता है, तो यहाँ पर ऑल के केस को फॉलो करेगा। तो नो नो ऑल के लिए कौन सा फिगर आंसर होगा, ये वाला फिगर आंसर हो जाएगा आपका। तो अब देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ कहा जा रहा है जेब्रा घासाहारी पशु और शेरों के बीच संबंध बताएं। तो आप देख रहे हैं कि जेब्रा जो है वो एक घासाहारी पशु है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल के केस को फॉलो करेगा। अब देखें आपके शेर तो घासाहारी पशु है नहीं, कोई संबंध नहीं इन दोनों के बीच, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। जेब्रा और शेर के बीच कोई संबंध नहीं है, नो हो जाएगा। और दो नो और एक ऑल के लिए कौन सा फिगर आंसर होता है, ये वाला फिगर आंसर होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि न्यायाधीश चोर अपराधी। ठीक है, तो न्यायाधीश और चोर के बीच देखें कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है, नो हो जाएगा। चोर और अपराधी के बीच आप देखें कि जितना भी चोर है सभी अपराधी होता है, तो ये क्या होगा, ऑल का केस लगेगा। न्यायाधीश अपराधी के बीच देखें तो न्यायाधीश अपराधी के बीच कोई संबंध नहीं है, नो होगा। नो और नो के लिए कौन सा फिगर बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में है कबूतर चिड़िया कुत्ते। ठीक है, तो आप देखें कि कबूतर और चिड़िया में, तो कबूतर क्या है, ये एक चिड़िया है, तो क्या होगा, ऑल का केस लगेगा। चिड़िया कुत्ते में कोई संबंध नहीं है, तो नो हो जाएगा। उसके बाद कबूतर और कुत्ते के बीच कोई संबंध नहीं है, तो ये भी नो हो जाएगा। तो अगर आप इसके लिए फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं, वैसे तो आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। अगर फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा, देखिए कबूतर, जितना भी कबूतर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चिड़िया। और यहाँ पर कुत्ता सबसे अलग हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह का कुछ फिगर बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ है चिड़िया यानी गौरैया, पक्षियों और चूहों के बीच संबंध हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देखें चिड़िया और पक्षी के बीच, तो गौरैया जो चिड़िया है वो पक्षी के अंदर आता है, तो ऑल हो जाएगा। पक्षी और चूहे में कोई संबंध नहीं है, नो होगा। उसके बाद गौरैया जो पक्षी है और चूहे के बीच कोई संबंध नहीं होगा, उसके लिए कौन सा फिगर होगा हमारा आंसर, ये वाला हो जाएगा। तो अब देखिए आठवां डायग्राम आपके सामने है। ये वाला फिगर जो है कौन से केस को फॉलो करता है, तो ये करता है ऑल और सम सम को। कैसे करता है, देखिए मान लिया जाए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले ए बी के बीच हम देखेंगे तो आप कहेंगे कि जितना भी ए है सभी बी है, तो यहाँ पर ऑल का केस। ठीक है, उसका बी सी के बीच देखेंगे तो कुछ बी ऐसा है जो सी के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर सम का केस। ठीक है, ए और सी के बीच देखेंगे कुछ ए का पार्ट सी के अंदर आ रहा है, तो यहाँ भी सम का केस। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है पुरुष पिता और वकील के बीच आप बताएं। तो आप देख रहे हैं कि जितना भी पुरुष है वो पिता होता है। ठीक है, पिता कोई महिला तो होगी नहीं, जितना भी पुरुष है वो पिता होता है, तो यहाँ पर ऑल का केस। ठीक है, पिता और वकील के बीच देखें तो जितना भी वकील है सभी तो पिता होता नहीं, कुछ वकील ऐसे हैं जो पिता होंगे, तो यहाँ पर सम का केस। उसके बाद आप देखें पुरुष और वकील के बीच कोई ज़रूरी नहीं कि जितना भी वकील हैं वो सभी पुरुष ही होंगे, कुछ वकील महिला भी होती है, तो यहाँ पर सम का केस। ठीक है, तो सम सम ऑल के लिए कौन सा फिगर हमारा आंसर होता है, ये वाला होता है।
अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पर स्त्रियाँ माता इंजीनियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें स्त्री और माता के बीच जितने भी माता हैं सभी स्त्रियाँ होती हैं, ऑल का केस, ठीक है। माता और इंजीनियर के बीच देखें तो जितने भी इंजीनियर हैं ज़रूरी नहीं है कि माता ही हो, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी माताएं इंजीनियर ही हो। तो यहाँ पर क्या होगा, सम का केस लगेगा। स्त्रियाँ और इंजीनियर के बीच देखें तो जितने भी इंजीनियर हैं कोई ज़रूरी नहीं कि सभी स्त्रियाँ हो और कोई ज़रूरी नहीं कि सभी स्त्रियाँ इंजीनियर ही हो। तो यहाँ भी कुछ का केस लगेगा यानी सम। सम सम के लिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला फिगर होगा ऑल और सम सम के लिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कुत्ता जानवर और पालतू के बीच बताइए कि क्या संबंध होगा। तो कुत्ता और जानवर के बीच आप देखें कि जितने भी कुत्ते हैं सभी जानवर के अंदर आएंगे, ये ऑल का केस लगेगा। उसके बाद आप देखें कि जानवर और पालतू के बीच तो जितने भी जानवर हैं सभी पालतू नहीं होते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो पालतू होते हैं, तो सम का केस लगेगा। उसके बाद आप देखिए कुत्ते और पालतू के बीच जितने भी कुत्ते हैं सभी पालतू नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे हैं जिसे पाला जाता है, तो यहाँ पर सम का केस लगेगा। तो सम सम ऑल के लिए कौन सा फिगर हमारा आंसर होता है, ये वाला फिगर आंसर होता है। और इसे आप अगर फिगर में ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जितने भी कुत्ते हैं सभी जानवर के अंदर आते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो पालतू हैं और कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो पालतू होते हैं, तो पालतू के लिए यहाँ पर एक फिगर बन जाएगा। तो इस तरह का कुछ फिगर बनेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पर है पुरुष पिता और एडवोकेट, इनके बीच संबंध बताना है। तो पुरुष और पिता के बीच अगर आप देखें तो जितने भी पिता हैं सभी पुरुष ही होते हैं, तो ये क्या होगा, ऑल के केस को फॉलो करेगा। उसके बाद पिता एडवोकेट के देखें तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि सारे एडवोकेट पिता ही हो, सारे पिता एडवोकेट भी नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, तो यहाँ पर सम का केस। उसके बाद पुरुष और एडवोकेट के बीच अगर देखें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पुरुष हैं सभी एडवोकेट ही होते हैं, तो सम का केस ऑल और सम सम के लिए ये वाला फिगर बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए डायग्राम नंबर 9 आपके सामने है। ये वाला डायग्राम जो है ये कौन से केस को फॉलो कर रहा है, तो ये कर रहा है ऑल, सम और नो के केस को। कैसे कर रहा है देखिए, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए और बी के बीच अगर हम देखें तो जितना भी ए है सभी बी है, तो ऑल के केस को फॉलो कर रहा है। बी सी के बीच देखें तो कुछ बी ऐसा है जो सी पे आ रहा है, तो यहाँ पर ये सम के केस को फॉलो करेगा। ए और सी के बीच देखें तो ए और सी के बीच कोई संबंध नहीं है, तो नो के केस को फॉलो करेगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में कहा जा रहा है अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक और अप्रिय अध्यापक के बीच संबंध बताना हो। तो अंग्रेजी अध्यापक और लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक के बीच आप देखें, जो लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक हैं सभी तो अंग्रेजी के अध्यापक होंगे, तो ये ऑल के केस को फॉलो करेगा। उसके बाद लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक अप्रिय अध्यापक के बीच अगर आप देखें तो लोकप्रिय और अप्रिय तो ये दोनों कोई आपस में संबंध ही स्थापित नहीं कर रहा है, तो नो हो जाएगा। उसके बाद आप देखें अंग्रेजी अध्यापक और अप्रिय अध्यापक, तो कुछ ऐसे अंग्रेजी अध्यापक होंगे जो अप्रिय होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम के केस को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल, सम और नो, इसके लिए कौन सा फिगर हमारा आंसर होता है, ये वाला फिगर आंसर हमारा होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।